हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एंशियंट आर्ट के बारे में। तो इसमें जो बेसिक कुछ सभ्यताएं हैं जो करीब 3000 BC टू 400 BC के अराउंड जो सभ्यताओं ने जन्म लिया है, तो उनके बारे में बताऊंगी। करीब 6 ऐसी सभ्यताएं थीं, जिससे मेसोपोटामिया, इजिप्ट और ग्रीस, पर्सिया, रोमन और चाइना। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगी करीब 3 सभ्यताएं, जिसमें है मेसोपोटामिया, ग्रीस और इजिप्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। तो जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो करीब 6000 साल पहले आई, और इसी में बेबीलोनिया और सुमेरिया सभ्यता के बारे में भी बताया गया है कि ये सभी भी उसी सभ्यता में जन्म ली हैं। एक हिसाब से जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो बेबीलोनिया, सुमेरिया और इन्हीं सारी सभ्यताओं से मिलके बनी हुई है। और उस ज़माने में जो उनका मेन फोकस था वो एग्रीकल्चर, फिशिंग और लाइफ स्टॉक को लेके उनकी जो आर्टवर्क्स थे वो उन्हीं पे बेस्ड थे। और इनका जो मेन जो पर्पस था वो काफ़ी धार्मिक लोग होते थे, तो वो देवी देवताओं में बहुत बिलीव करते थे। तो उस ज़माने में उन्होंने अपने देवी देवताओं के चित्र को कह सकते हैं आरेखित किया हुआ था, दीवालों पे उकेरा हुआ था। इसके अलावा उन्होंने पशुओं पर भी बहुत ध्यान दिया था। उनके वर्कों में पशु भी बहुत दिखते थे, और कई बार वो पशु और मनुष्य को एक में मिला के भी चित्रित किया करते थे। और मेसोपोटामिया की ही सभ्यता में ही हम्मुराबी का स्कल्पचर प्राप्त हुआ था। और उन्हीं लोगों ने समय का जो सिस्टम होता है, जिसमें 60 मिनट 60 सेकेंड और 1 आवर, इन सब की ड्यूरेशन, और ईयर में 12 मंथ, इन सब की जो गणना है ये सभी मेसोपोटामिया के लोगों ने ही की थी। वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव थे और उन्होंने अपनी सभ्यता को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत की हुई थी। बात करते हैं इजिप्ट सभ्यता के बारे में। तो जो इजिप्शियंस थे वो बहुत ही क्रिएटिव थे, और कह सकते हैं उनकी सभ्यता काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और उनके जो वर्क्स थे वो बहुत सुंदर हुआ करते थे, काफ़ी कलरफुल होते थे। उनके अधिकतर वर्क जो है वो आखेट और पशुओं के चित्रों पर डिपेंड करते थे। अधिकतर उनके जो वर्क थे, उनकी जो थीम थी वो पशुओं के चित्रों पर थी। इसके अलावा वो भी अपने राजा को देवता मानते थे। वो जो इजिप्शियंस थे वो देवताओं में बहुत बिलीव करते थे, और उनकी अधिकतर पेंटिंग में उन्होंने अपने देवी देवताओं को शो किया हुआ है। इसके अलावा उनका जो एक बिलीव था कि जो लाइफ होती है वो एक सर्कुलर फॉर्म में होती है। तो ऐसा देखा गया है कि जो इजिप्शियन सभ्यता की आर्ट थी वो पूरे रूम में होती थी। पूरे हॉल को वो पेंटिंग से कवर कर देते थे, करीब जानवर और कुछ इंसानों के जानवर जैसे शरीर बना के पूरी पेंटिंग जो है पूरे रूम में कवर करते थे। और उसका जो पर्पस था, उसके पीछे जो रीज़न था, वो उनका एक बिलीफ था कि जो लाइफ है वो एक सर्कुलर फॉर्म में है, कि जीवन मृत्यु का एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। और इन्हीं सबको बिलीव करते हुए ही उन्होंने मम्मी वगैरह भी बनाई थी, और उसे भी वो काफ़ी डेकोरेटिव बनाते थे, काफ़ी पेंट करते थे। तो उस ज़माने में आर्ट का बहुत महत्व था, और जो उनकी पिगमेंट थी वो नेचुरल ही यूज़ करते थे, जो पत्थरों से पाया जाता है। उन्हीं सभी पाउडर को कलर बना के, जैसे ब्लू, रेड, येलो, वाइट, ब्लैक, इन्हीं सब के जो इनके मेन कलर जो होते थे वो नेचुरल ही होते थे और मिनरल से प्राप्त किए जाते थे। तो अब बात करते हैं ग्रीस सभ्यता के बारे में। इनकी जो सभ्यता थी वो करीब 4000 साल पुरानी है, और इनकी सभ्यता में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया हुआ था स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के ऊपर। इनकी सभ्यता जो है वो इजिप्ट के थोड़ी बाद आई है। जो इजिप्शियन सभ्यता थी उसके थोड़ी बाद आई है, और इनका जो मेन फोकस था इन्होंने स्कल्पचर पे किया। और ये भी काफ़ी बिलीवर थे, ये अपने धर्म पे बहुत बिलीव करते थे। जो सिकंदर था, सिकंदर भी ग्रीस सभ्यता से ही बिलोंग करता था। और इनके जो आर्टवर्क्स थे इन्होंने मेन फोकस किया हुआ था एनाटॉमी पे, और जो ह्यूमन स्कल्पचर होते हैं
उसको बहुत ही अच्छे से उकेरा था, उसमें मसल्स वगैरह बना के काफ़ी डिटेल वर्क किया गया था ग्रीक सभ्यता में स्कल्पचर्स के ऊपर। इसके अलावा उन्होंने पिलर्स पे भी बहुत वर्क किया था। उनके जो पिलर्स थे वो काफ़ी अलग अलग तरीके के थे। उन्होंने बेसिकली 3 जो है सबसे खूबसूरत तरह के पिलर्स बनाए हुए थे। वो जो 3 मुख्य पिलर के टाइप थे वो थे डोरिक, आयोनिक और कोरिंथियन। ये तीनों बहुत ही खूबसूरत तरह के पिलर थे जो बेसिकली ग्रीक सभ्यता से आए हुए थे। इसके अलावा जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक वर्ड, ये भी ग्रीक सभ्यता से ही आया हुआ है। इवन इंग्लिश में कई सारे वर्ड जो हैं वो ग्रीक सभ्यता से आए हैं, पर ग्रीक सभ्यता में ही म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। जो म्यूज़िकल देवी, वहाँ 9 देवियों को म्यूज़िक से रिलेटेड माना गया था, तो उनकी जो पेंटिंग्स होती हैं, जो पोट्रीज़ होती हैं, उन सब में उन्होंने अपनी देवियों को चित्रित किया है। इसके अलावा जो ड्रामा होता है, ड्रामा वर्ड भी ग्रीक सभ्यता से ही आया हुआ है और उन्हीं की सभ्यता में ही जो ड्रामा आर्ट है इसको जन्म मिला था और उसी समय ही ट्रेजेडिक और कॉमेडी ड्रामा जो है ग्रीक सभ्यता में ही शुरू हुए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।